तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा की रसोई में। तो आज मैं आपके सामने आटे की सेवइयाँ बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके से होती है। और आटा जो है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आटे में बहुत ज़्यादा पोषण रहता है और आटे से बनी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पे बाउल में आटा लिया है। आटा आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितना लेना है, और नमक भी आटे के हिसाब से आप ले लेना। और हल्दी ले लेंगे हम, इसके अंदर हम हल्दी मिला लेंगे। मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है। यहाँ पे मैंने 1 किलो के समथिंग आटा लिया था। अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, हाथों से हम अच्छे से मैश करते जाएंगे। ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि जो आटा रहता है वो सेहत के लिए कितना अच्छा रहता है। जो कि हम मार्केट से नूडल्स वगैरह लेके आते हैं उनसे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, और घर पे बनी हुई चीज़ तो हमेशा सेहत के लिए अच्छी ही रहती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि आटे को हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है। इसको हमें टाइट, जितना टाइट हो आपसे उतना ज़्यादा टाइट डो लगाना है इसका, क्योंकि जितना टाइट डो लगेगा आटे का उतनी ही अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार होगी और उतनी ही जल्दी ये सूखा जाएगी। क्योंकि जो गीला आटा रहता है उससे क्या होता है कि सेवइयाँ जो है मशीन में ही लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप जितना चाहे उतना टाइट आटा लगाएं। मैंने यहाँ पे टाइट आटा ही लगाया है, क्योंकि टाइट आटे का फ़ायदा ये रहता है कि सूख भी जल्दी जाएगी सेवइयाँ, बनाते बनाते ये सूख जाएगी। और जो गीला आटा रहता है उससे क्या है कि सेवइयाँ भी एक दूसरे से चिपक जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आटा हमेशा आपको टाइट ही लगाना है। तो मैं यहाँ पे टाइट डो लगा रही हूँ। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा इकट्ठा पानी अपने को नहीं डालना है। आटा लगाने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाने के बाद इसको हमें तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं, आपको इसी तरह से मिलाना है। पानी हमें बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा मिलाना ही नहीं है, नहीं तो जो है वो सेवइयाँ का डो है जो वो बिगड़ सकता है और ये गीला हो सकता है। तो गीला हो जाएगा तो सेवइयाँ हमारी वो सही तरीके से नहीं बनेगी। तो मैं आपको इसी तरह से इसको लगाते सिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आप ये डो तैयार करें। पानी हमें हल्का सा लेके इसके ऊपर डालना है और इस डो को तैयार करना है। बस इसी तरह से हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेना है इसके ऊपर और डालते रहना है। इसी तरह से हमें इस आटे को तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप, जो डो है वो तैयार कर लिया है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और डो है हमें इसी तरीके से रखना है। बिल्कुल हमें डो जो है वो मसलना नहीं, आटे को पूरी तरह से हमें नहीं मसलना है। अब मैंने मशीन ली है सेवइयाँ बनाने की, तो उस पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दिया था। अब जो हमने डो लिया था उसको हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे मशीन के अंदर डालने के लिए। छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, छोटी बड़ी। मैंने छोटी छोटी लोइयाँ ली है। जो छोटी छोटी लोइयाँ का फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसानी से मशीन के अंदर चली जाती है। और आटे के अंदर इतना फाइबर होता है, इतना ज़्यादा पोषण रहता है इसमें आटे में। और आटे की सेवइयाँ आप घर पे बना के खाएंगे, और बनाने में बहुत ही ईजी है। ये मैं बनाऊँगी वो भी आपके सामने रेसिपी शेयर करूँगी। आपको इसी तरह से आटे को अंदर लगा देना है मशीन के अंदर। और मैंने जो है इसको सुखाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया है। आप चाहे तो रस्सी बांध सकते हैं, पतली बारीक बारीक वाला धागा, और उस पर भी सेवइयाँ जो है आप टांग के इसको सुखा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे लकड़ियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि लकड़ियों पे ये जल्दी सूख जाएगी और क्या है कि अच्छे से सेट भी हो जाएगी, गिरने का डर नहीं रहेगा। इसलिए मेरे घर पर बारीक वाली लकड़ी अवेलेबल थी, तो उसी को मैंने एक चटाई के ऊपर फैला लिया है। अब जैसे ये सेवइयाँ तैयार होगी, मैं उसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर इसको लटका दूँगी। तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा डो इसके अंदर डालती जा रही हूँ। सेवइयाँ जो है बन के तैयार हो रही हैं, और सेवइयाँ बिल्कुल चिपकेगी नहीं है, क्योंकि ये आटा जो है मैंने टाइट लगाया था। तो यहीं पे अपने को पता चल जाता है कि सेवइयाँ अपनी गीली है या अच्छी है।
क्योंकि ये सुखाने में भी इजी रहती है और बिखर जाएगी पूरी ये। और जो गीला आटा रहता है उससे क्या है कि सेवइयाँ एक दूसरे से लग जाती है ये सूखने के बाद। ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से मैं इसको निकाल रही हूँ। और इनको निकालने के बाद मैं अब लकड़ियाँ जो मैंने रखी है उस पर भी लटका दूँगी मैं। देख सकते हैं आप, मैंने बारीक बारीक लकड़ियाँ जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल थी उनको रखा था, साफ़ लकड़ियों को। साफ़ लकड़ियाँ ही बिल्कुल ये खेत से लेके आए थे हम। दूसरी वाली जो वो भी मैं बताऊँगी आपको, इसी तरह से कर देना है हमें इनको। एक दूसरे से बिखर जाएगी ये सूखने के बाद, और बताऊंगी मैं आपको लाके। यकीन मानिए आटे से बनी सेवइयाँ इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आटे से बनी है। और आटे में आटे का बना हुआ हर चीज़ कुछ भी बनी हुई रहती है वो तो देखो स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि ये घर के सामान से बनी हुई है, शुद्ध देसी बनी हुई है। मार्केट से अपन लेके आते हैं मिलावट वाला, तो उससे क्या है कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और खाने में भी थोड़ी कम स्वादिष्ट लगती है। इससे अच्छा अपन घर पे देसी स्टाइल से बना के तैयार कर लेते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप। अच्छे से सुखाने के बाद डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं आप। 3 से 4 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं इन्हें। हम इनको सुखाने के बाद स्टोर करके रख देते हैं, और पानी गिरता है बरसात में तब बना के खाते हैं इनको हम। ये देख सकते हैं, दूसरी सेवइयाँ मैं लेके आई थी उनको भी हमें इसी तरह से डाल देना है। ये सूखने के बाद बिल्कुल बिखर जाएगी। ये देख सकते हैं आप, सेवइयाँ जो है बिखर गई है, यानी सूख गई है। अब इनको हम लकड़ियों से निकाल लेंगे। मैंने इसी तरह से डाली थी। ये देख सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं सारी सेवइयाँ को मैंने नीचे निकाल लिया है। ये पूरी तरह से सूख गई है और बिल्कुल करकरी हो चुकी है। ये एकदम क्रिस्पी है ये देख सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री कृष्णा।